Hey guys, welcome to the channel. Thanks for coming to the channel. ये एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो इफ़ आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं अपनी सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा. अपन डेली एनालाइज करेंगे जो भी स्टॉक मार्केट में चल रहा है, नए स्टॉक्स, फंडामेंटल रिसर्च, टेक्निकली कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं स्विंग के लिए, कौन कौन से मूविंग इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे आप अपने स्टॉक गेम को एक लेवल अप ले जा सकते हैं. सो आई वेलकम यू ऑल. सो इस वीडियो में आज अपन दो पार्ट में रखेंगे वीडियो. फर्स्ट वी विल डिस्कस सम फंडामेंटली गुड स्टॉक्स आर that can be considered to make some position. और दूसरे पार्ट में रखेंगे हम कुछ टेक्निकल स्टॉक्स जो कि अभी अपने सपोर्ट जोन या एक स्विंग ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो मार्केट ओवरलुक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कुछ दिनों से. इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 23,800 और आगे रेजिस्टेंस है 24,800. सो निफ्टी अगर 24,800 को अच्छे से क्रॉस कर देगा तो देन वी आर लुकिंग इनटू अ न्यू ट्रेजेक्ट्री ऑफ 26,300 ऑल टाइम हाई. बैंक निफ्टी ने अपना काम कर चुका है, ऑल टाइम हाई लगा चुका है. निफ्टी की बारी है. सो जैसे ये इंडिया पाकिस्तान का सारा क्लैरिटी आ जाएगा तो आई होप निफ्टी फर्दर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा. सो पहला स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग मुझे लगता है इस वक्त वो है इंडियन होटल. इंडियन होटल अगर आपने नहीं सुना, वैसे तो मैं बता सकता हूँ. इंडियन होटल्स ताज जो होटल्स हैं उसकी कंपनी है और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है. कल इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट वर वेरी गुड. और जो फर्दर एस्टिमेट है कंपनी का वो भी डबल डिजिट ग्रोथ बता रहा है. फर्दर एक्सपेंशन हो रहा है सेक्टर में. कंपनी नए नए होटल खोल रही है. टूरिज्म सेक्टर वैसे ही बूम पे है कोविड के बाद से. सो अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग 2020 के लेवल से 10 गुना हो चुका है. 62 के लेवल से लगभग 850-900 का हाई लगा चुका है. ऑलरेडी ये बुल रन में है स्टॉक 10 गुना 5 साल में. वो भी इतनी अच्छी कंपनी है, ऐसा कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं है. सो अभी भी आउटलुक पॉजिटिव ही है. ऐसा कुछ है नहीं कि टूरिज्म कम होने वाला है. आप कभी भी लॉन्ग वीकेंड पे जा रहे हो, फेस्टिवल्स में जा रहे हो, बुकिंग्स आर ऑलवेज फुल. सो इंडियन होटल उसी थीम को प्ले करने के लिए काफ़ी अच्छा पिक है. अगर हम देखें इंडियन होटल के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन हल्की सी ज़्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर, जो कि रीजनेबल भी है क्योंकि अ, एक पेडिग्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, ट्रस्टेड ग्रुप है. सो उसी वजह से वैल्यूएशन थोड़े से ऑन द हायर साइड है. बट अगर आप देखें तो ईस्ट इंडिया होटल्स को छोड़ के कोई भी जो टॉप 7 होटल कंपनीज है वो आपको सस्ते में नहीं मिल रही है. सो इंडियन होटल अभी रिसेंटली अगर इसकी अर्निंग की बात करें तो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हैं वो 563 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, जो कि ईयर ऑन ईयर पे देखे तो 438 से काफ़ी अच्छा जंप आया है. अगर हम ईयरली अर्निंग्स की बात करें तो सेल्स 40% से, प्रॉफिट 98% से, और स्टॉक का प्राइस उसको फॉलो नहीं कर रहा. आप ये देख रहे हो 45% के कैगर से पास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस है इंडियन होटल्स का. बट उसके प्रॉफिट्स देखो यार आप, 98% के कैगर से मूव कर रहे हैं. तो अगर हम पास्ट 3 इयर्स की बात भी कर ले तो लगभग डबल हो चुके हैं प्रॉफिट. 2023 में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि अब 2,000 करोड़ का है. और फ्यूचर में जो कंपनी अपने न्यू होटल्स खोलना चाह रही है और फर्दर एक्सपेंशन कर रही है तो उससे आउटलुक कंपनी का काफ़ी अच्छा है अगले 3 से 4 साल के लिए भी. सो इफ़ इंडियन होटल्स को आप लेना चाहें तो ये लेवल्स अच्छे हैं. और
अब ऐसी कंपनी में मौका बहुत कम मिलता है। देखो, कांस्टेंट बुल रन में है, आप कहाँ मौका बना सकते हो? तो वो चांसेस होते हैं जब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है। फॉर एग्जांपल, ये रन दिया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, आपने मूविंग एवरेज 200 मूविंग डेली मूविंग एवरेज को टच किया, उसके बाद वापस बुल रन आया, फिर रिट्रेस किया। तो ऐसी ही जगह होती है जहां आपको पोजीशंस बनानी है। अगर आपको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है तो देन यू नीड टू टाइम इट प्रॉपरली, एंट्री कहाँ पे बन सकती है। तो अगर किसी ने यहाँ एंट्री बनाई तो वो कभी घूम के स्टॉक आया नहीं उस लेवल पे। किसी ने यहाँ बनाई, वो भी देख लो, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट टच किया, बट एग्जैक्टली टच नहीं किया, बट अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे भी। सिमिलरली अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, और सिमिलरली आज का जो कैंडल था, जैसे ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को टच किया, एक शार्प बाउंस बैक आया लोअर लेवल से। सो इंडियन होटल्स लुक्स वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि ऐसा भाग जाएगा, बट इट लुक्स लाइक इन अ ट्रायंगल पैटर्न। तो हो सकता है ये थोड़ा और कंसोलिडेट करे और फिर जाए। लेकिन अगर आपका आउटलुक 2 से 3 साल के लिए है तो दिस स्टॉक यू कैन डेफिनेटली टेक। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, लीडिंग है कंपनी अपने सेक्टर में। तो फर्स्ट वन इज इंडियन होटल, एंड नाउ विल डिस्कस द सेकंड कंपनी, जो कि थोड़ा न्यू थीम पे है, नेटवेब टेक्नोलॉजी। सो ये कंपनी क्या करती है, अगर आपको नहीं पता है, तो बेसिकली हाई एंड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज है, जैसे सुपर कंप्यूटर्स हो गए, क्लाउड सर्वर्स हो गए, उन सबको प्रोवाइड करती है। सो अगर आपको ये थीम प्ले करनी है, जो न्यू AI ML एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है उसमें, उस लिहाज से। कंपनी ने काफ़ी अच्छा, अभी पिछले 1-2 साल पहले ही लिस्ट हुई है, काफ़ी अच्छा रनअप दिया है इसने। ऑलमोस्ट 750 के लेवल से कंपनी 3,000 का हाई लगा के आई, और फिर जो अभी रिसेंट जनवरी में करेक्शन हुआ है, उसमें थोड़ा सा करेक्ट होके अभी कंसोलिडेशन में है। एक्यूमुलेशन फेज लग रहा है यहाँ पे, मौका दिया जा रहा है नई फ्रेश पोजीशंस बनाने का। सो इफ आप देखें तो अभी इसके रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार थे। फंडामेंटल्स देखें अगर हम नेटवेब टेक्नोलॉजीज, वैल्यूएशन थोड़े से हाई है, प्रीमियम रहेंगे, क्योंकि ये थीम ही डिमांडिंग है, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक की। अभी तो 100 से ऊपर के वैल्यूएशंस पे था जब ये इस फेज में था, तब भी स्टॉक ऊपर ही जाया जा रहा था, और अब 77 के पी पे मिल रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड। ROC, ROE, एवरीथिंग लुक्स गुड। प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। 2019 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अब बढ़ के हो गया है 114 करोड़। सो अगर आप पिछले वही 2023 से कंपेयर करें तो भी प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। कंपाउंडिंग अगर देखें, इसकी सेल्स 70% क्लोज से बढ़ रही है, प्रॉफिट 72% से बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। सो दिस लुक्स गुड। इसके जो क्लाइंट्स हैं, वो जैसे अपने जो हाई एंड इंस्टीट्यूट्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, IITs एंड ऑल, वहाँ पे इसके सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। इसका कोलैबोरेशन चल रहा है ऑल द बिग कंपनीज इन दिस स्पेस, एनवीडिया, सैमसंग, सीगेट। सो कंपनी का आउटलुक काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर बिजनेस अगर आपको प्ले करना है AI ML, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। कंपनी ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन फेज में दिख रही है, तो अगर किसी को लेना हो तो दीज आर वेरी गुड लेवल्स। यहाँ से भी अगर देखा जाए तो लगभग डबल होने के चांसेस हैं, और 1-1.5 साल में आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये 3,000 के लेवल्स को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए। सो ये हो गए हमारे दो फंडामेंटल पिक्स। फर्स्ट इज टूरिज्म सेक्टर, इंडियन होटल्स, एंड सेकंड वन इज नेटवेब फॉर फ्यूचर ड्रिवन थीम। नाउ अब अपन बात करेंगे टेक्निकल की। अगर किसी को स्विंग ट्रेड वगैरह में इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट पिक इज फिनोलेक्स केबल्स।
फिनोलेक्स केबल वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो फिनोलेक्स केबल अपने 2017 के जो हाई थे जिसको उसने 23 में ब्रेक किया था, उस सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है। वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर देखा जाए तो इस लेवल से लगभग 90% के गेंस यहाँ पे दिख रहे हैं और डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है। तो 10-15% के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन लाइक रिस्क रिवॉर्ड देखो आप, 90% गेन और 15% का स्टॉप लॉस। फिनोलेक्स केबल फंडामेंटली भी इतना कोई बुरा स्टॉक है नहीं, सो दीज आर गुड लेवल्स टू गेट इनटू दिस। यहाँ पे देखें अगर इसने ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा दिया था, ये स्विंग ट्रेड भी काफ़ी अच्छा स्विंग ट्रेड था हमारे लिए। तो ये पहला एक टेक्निकल चार्ट होगा जो अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो सेम इसी काइंड ऑफ पैटर्न पे कजारिया खजारिया ने भी 2016-17 के आसपास जो हाई लगाया था उसको ब्रेकआउट दिया 21 में। उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली आई स्टॉक में 3 साल, उसके बाद वापस रिट्रेस होके स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ चुका है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ऑन एवरेज। देखो आप इस फेज में जो वॉल्यूम्स है और ये कुछ पिछले 4-5 हफ्तों के वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स आर गुड, बिग ट्रेड्स आर हैपनिंग एट दिस पॉइंट। सो ये अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर अपन रिस्क रिवॉर्ड देखें तो ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे भी है पाने के लिए, और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 10% का। सो 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड आई डोंट थिंक किसी भी महीने में एक बेकार रेशियो है। सो टेक्निकल पिक्स में हो गए हमारे कजारिया और फिनोलेक्स केबल। कजारिया बाय द वे फंडामेंटली भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आपको सैनिटरी और टाइल सेगमेंट में पोजीशन बनानी है तो ये मार्केट लीडर है। दिस वन एंड सेरा सैनिटरी, टू कंपनीज आर गुड, बट आउट ऑफ दिस टू कजारिया आई वुड प्रेफर। ऑल्दो सेरा इज ऑल्सो गुड, बट या अभी अपन टेक्निकल की बात कर रहे हैं तो टेक्निकली दिस ट्रेड लुक्स गुड। सो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं अगले 4 से 5 महीने के लिए। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है इधर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इसी तरीके से फर्दर फ्यूचर में वीडियोस चाहिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है मैं किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं या आपको किसी और स्टॉक्स पे एनालिसिस चाहिए तो यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल डेफिनेटली ट्राई मैं उसको भी कवर करूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।